बस आई गेस समझ में आ गया होगा. सो दिस वाज आवर फोर्थ क्वेश्चन. लेट्स मूव टू फिफ्थ क्वेश्चन. ये क्वेश्चन है. फिफ्थ क्वेश्चन में क्या होगा अगर मैं ऐसे ही सोचूं सभी में लोअर लिमिट तो जीरो होना चाहिए तभी ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं. तो ये जीरो है. ऊपर कितना है पाई बाई टू. ठीक है पाई बाई टू माइनस एक्स किया मतलब एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स चेक किया तो साइन स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाएगा कॉस स्क्वायर में. मतलब एग्जाम्पल 5. तो आई बराबर क्या लिखा है जीरो से पाई बाई टू. ये ठीक है साइन स्क्वायर अपॉन साइन प्लस कॉस डी एक्स. अगर वही पाई बाई टू माइनस एक्स वाली चीज़ चेक की तो न्यूमरेटर जो है साइन स्क्वायर वो तो कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा. कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया तो एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स मतलब ना तो एफ एक्स आएगा ना माइनस एफ एक्स आएगा. तो फॉर्म टू और फॉर्म थ्री तो खत्म हो गया वो तो लगेगा नहीं. बट फॉर्म वन तो हमेशा लग सकता है तो लगा दिया हमने. अच्छा डिनोमिनेटर में साइन प्लस कॉस लिखा हुआ है तो अगर इसमें मैं एक्स के पाई बाई टू माइनस एक्स लिखूँ तो साइन और कॉस इंटरचेंज हो जाएगा मतलब डिनोमिनेटर सेम रहेगा. और न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा मतलब सॉरी जीरो से ए लिखेंगे तो ये पाई बाई टू का कितना हो जाएगा पाई बाई फोर. फिर एफ एक्स को एज इट इज साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अपॉन साइन प्लस कॉस प्लस ये तो हो गया एफ ऑफ एक्स. फॉर्म वन लगाने एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स भी होगा. तो टू ए माइनस एक्स का मतलब क्या है कि ये पाई बाई टू माइनस एक्स रख दिया इस पूरे एक्सप्रेशन में एक्स की जगह पे. तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर और नीचे आ जाएगा कॉस प्लस साइन. तो ये तो डिनोमिनेटर सेम हो गया. तो कितना हो जाएगा आई इज इक्वल टू जीरो से पाई बाई फोर ऊपर आ जाएगा वन अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स. ये ठीक है. इसका मैनिपुलेशन वैसे ट्रिगो में भी पढ़ा होगा और हमने वैसे फंक्शन में भी पढ़ाया था. साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को लिख सकते हैं रूट टू टाइम्स साइन एक्स प्लस पाई बाई फोर डी एक्स. तो दिस इज इक्वल टू वन बाई रूट टू. अच्छा वैसे यहाँ से यहाँ तक जाते समय क्या किया टू ए माइनस एक्स प्रॉपर्टी लगाया फॉर्म वन. ठीक है. अच्छा ये वाला रिजल्ट कैन ऑल्सो भी अचीव्ड बाय अप्लाइंग ए प्लस वी माइनस एक्स वाला प्रॉपर्टी. तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे आई बराबर दे रखा है उसमें मैं ए प्लस वी माइनस एक्स लगाऊं फिर दोनों को जोड़ दूं तो भी इसी तरह का रिजल्ट आ जाएगा. ठीक है. अगर तो ए प्लस वी माइनस एक्स लगाओगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अपॉन साइन प्लस कॉस फिर दोनों को जोड़ दिया तो आ जाएगा जीरो से पाई बाई टू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन हो जाएगा. तो मतलब यही आ जाएगा बस लिमिट जीरो से पाई बाई टू हो जाएगा. तो अगर लिमिट जीरो से पाई बाई टू हो जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी टू आई आएगा जोड़ने पे. फिर इसमें टू ए माइनस एक्स वाला फॉर्म टू लग जाएगा तो वापस ये इंटीग्रल आ जाएगी. ऐसे भी कर सकते हैं. उसकी वजह हमने यहाँ पे एक लाइन में हो गया अगर हमने फॉर्म वन लगा दिया. ठीक है. क्या बोला वापस हमने हमने बोला कि इस इंटीग्रल तक पहुंचने का एक दूसरा तरीका भी क्या है ए प्लस वी माइनस एक्स लगाओ दोनों को जोड़ो फिर टू ए माइनस एक्स का फॉर्म टू लगाओ तब ये बन जाएगा. उसकी बजाय हमने फॉर्म वन लगाया तो डायरेक्टली बन गया. ठीक है. दिस विल बी कोसेक एक्स प्लस पाई बाई फोर डी एक्स बिटवीन जीरो से पाई बाई फोर. ठीक है. वन बाई रूट टू कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है वो होता है एल एन मॉड कोसेक माइनस कॉट. ये ठीक है. सेक एक्स का इंटीग्रेशन तो क्या होता है एल एन मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है. कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा एल एन मॉड कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स होगा. तो यहाँ पे एक्स की जगह लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ एक्स है तो सेम फॉर्मूला लग जाएगा. तो एक्स प्लस पाई बाई फोर माइनस कॉट एक्स प्लस पाई बाई फोर. ये ठीक है. जीरो से लेके पाई बाई फोर तक लिखो भाई इसको. दिस इज वन बाई रूट टू. ये ठीक है. अपर लिमिट रखा पाई बाई फोर तो एल एन ये कितना हो जाएगा कोसेक पाई बाई टू कितना हो गया वन और कॉट पाई बाई टू कितना हो जाएगा ओके. ठीक है. रखा वापस कोसेक पाई बाई टू कितना हो जाएगा वन कॉट पाई बाई टू कितना हो जाएगा ज़ीरो. तो पहले लॉक के अंदर तो ये आ गया फिर माइनस
फिर लॉग, अब 0 रखा तो कोसेक पाई बाई 4 कितना हो जाएगा, √2, सही है। और कॉट पाई बाई 4 कितना हो जाएगा, 1, तो -1, ये आ गया। ठीक है, तो ln1 तो 0 होता है, तो ये आ गया -1/√2 ln√2 - 1, ये ठीक है। वैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं ln√2 + 1/√2, क्यों, क्योंकि तुम्हें ये पता है ना √2 - 1 और √2 + 1 एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, क्योंकि इनका प्रोडक्ट 1 होगा। a - b, a + b वाले फॉर्मूले से बोल दो, वहाँ से आ जाएगा 1। तो इसका अगर रेसिप्रोकल लिया तो एक माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और रेसिप्रोकल लिया आ गया, तो ये भी तरीका है। ठीक है, ये 5th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में देखो 0 से π/2 लिखा है, तो x के लिए π/2 - x रखेंगे तो ये साइन और ये कॉस तो इंटरचेंज हो जाएगा। f(2a - x) चेक करके देख रहे हैं कि वो fx आ रहा है या -fx आ रहा है, ये देखने के लिए कि फॉर्म 2 या फॉर्म 3 लगा सकते हैं क्या, ये देखने के लिए। तो ये साइन और ये कॉस तो वापस इंटरचेंज हो गए, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर तो सेम आ गया। न्यूमरेटर में भी साइन और कॉस इंटरचेंज हो गए, बट जब उसको मैंने पलटा, मतलब ये वाला फंक्शन जो लिखा है इसमें मैंने 2a - x रखा, तो 2a का वैल्यू कितना है, π/2, तो मैंने x की जगह π/2 - x रखा। उससे क्या हो गया, साइन और कॉस इंटरचेंज हो गया। तो डिनोमिनेटर में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो ऐसे ही आ गया। न्यूमरेटर में जो साइन माइनस कॉस था वो कॉस माइनस साइन बन गया, तो अगर वो कॉस माइनस साइन बन गया तो उसको वापस पलट के लिखा, वापस पलट के लिखा तो एक माइनस और बाहर आ गया। वो जो माइनस बाहर आ गया तो उससे क्या पता लगा गया, वापस fx बन गया बट एक माइनस एक्स्ट्रा आ गया, तो ये फॉर्म 3 लग जाएगा, ये ठीक है। तो एग्जाम्पल 6 से यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। i बराबर 0 से π/2 साइन माइनस कॉस अपॉन 1 + साइन इंटू कॉस dx, ये है आंसर। कितना है, 0। कैसे 0 है, 2a - x का फॉर्म 3 लग के, बिकॉज f(2a - x) -fx हो गया इस केस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, साइन 8x अपॉन साइन x, 0 से लेके पाई तक। इसमें क्या होगा, x की जगह पाई - x रखेंगे। ठीक है, साइन 8x अपॉन एग्जाम्पल 7, ये क्या है, i = 0 से लेके पाई तक साइन 8x अपॉन साइन x dx। साइन x में अगर मतलब 2a - x वाला प्रॉपर्टी फिर चेक किया, फॉर्म 2 और फॉर्म 3। फॉर्म 1 में तो कुछ चेक करना ही नहीं है, उसको तो सीधे लिख सकते हैं, उसमें तो कोई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होता नहीं। फॉर्म 2 और 3 में हम ये देखते हैं कि जो अपर लिमिट है, लोअर लिमिट तो आपको 0 होना चाहिए तभी ये चेक कर सकते हैं। अपर लिमिट पाई है तो इसमें हमने दूर जाके ये जो लिखा है ना साइन 8x अपॉन साइन x, इसमें हमने 2a - x रख के देखा, मतलब पाई - x रख के देखा x की जगह पे, तो ऊपर तो हो जाएगा साइन, इस x की जगह पे अगर पाई - x रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 8π - 8x हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, साइन पाई - x। साइन 8π - 8x तो हो जाएगा माइनस साइन 8x। 8π तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, तो दैट -x तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, याद रखने के हिसाब से। साइन पाई - x साइन x होता है, तो ये तो -1 एक्स्ट्रा आ गया, ओरिजिनल फंक्शन वापस आ गया। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि f(2a - x) -fx हो गया, तो ये भी 0। क्यों 0, फिर वही 2a - x फॉर्म 3, ये लगा के 0। ठीक है, 7th 8th वाला आ गया, साइन 8x ln cot x cos 2x, 0 से π/2। ठीक है, तो एग्जाम्पल 8, 0 से π/2 साइन 8x इंटू ln cot x dx अपॉन cos 2x। फिर वही 2a - x चेंज चेक करो, तो साइन 8x में मतलब साइन 8 इंटू π/2 - x किया, तो ये तो हो जाएगा साइन 4π - x, 4π - 8x विच इज इक्वल टू माइनस साइन 8x। ठीक है, केवल साइन ही और भी टर्म है,
तो साइन की वजह से तो एक माइनस आ गया, वापस टर्म साइन बन गया। ठीक है, फिर हमने एल एन वाला चेक किया, तो एल एन कॉट पाई बाई टू माइनस एक्स, एक्स की पाई बाई टू माइनस एक्स रखें, मतलब टू ए माइनस एक्स वाला चेक करें, तो ये हो जाएगा एल एन टेन एक्स। तो अगर टेन एक्स का यहाँ पे रेसिप्रोकल लिया तो एक माइनस एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो एल एन कॉट एक्स। तो वापस ओरिजिनल फंक्शन आ गया, एक माइनस एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, तो एक और एक, इसकी वजह से ही माइनस आया, इसकी वजह से ही माइनस आया, तो वो तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब तीसरा टर्म बचा, कॉस ट्वाइस ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स, दिस विल बी कॉस पाई माइनस टू एक्स, ऐसे हो जाएगा। कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये हो गया माइनस कॉस टू एक्स। तो तीनों टर्म की वजह से माइनस आ गया, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से। वापस टर्म तो वापस सेम आ गया, बट एक माइनस एक्स्ट्रा आ गया, दो तो कैंसिल हो गए, तो फिर जीरो हो गया। कैसे? वही फॉर्म थ्री, इसका आंसर भी जीरो है। ठीक है, ओके।